योग के नाम पर मायाचार भाग 3। सोना बनाने वाले सिद्ध। चंपारण जिले में एक ऐसे महात्मा का नाम सुना था जो सोना बनाने की विद्या जानते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वह किसी से कुछ मांगते नहीं। जब शिष्य मंडली के तथा अपने खर्चों के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा सोना बना लेते हैं और इस सोने को बाजार में भेजकर बिकवा देते हैं। उसी रुपए से उनका काम चलता है। ढूंढते ढूंढते हम इन सिद्ध जी महाराज के पास पहुंचे। देखने में वे बड़े तेजस्वी थे। भरा हुआ चेहरा, चमकीली आंखें, उठा हुआ शरीर, घनी दाढ़ी और जटाओं के बीच बड़ा सुहावना मालूम पड़ता था। उनकी जमात में कोई 8-10 उनके निजी शिष्य थे। 10-12 बाहर के सेवक उनके साथ थे। मैं भी इसी जमात में शामिल हो गया। अपनी विद्या, वाक्पटुता एवं व्यवहार कुशलता से वे लोग थोड़ी ही देर में प्रभावित हो गए और खुशी खुशी अपने साथ रख लिया। इन सभी लोगों का रहन सहन काफी खर्चीला था। भोजन में मेवे, मिठाई, दूध, रबड़ी, भांग, ठंडाई की धूम मची रहती थी। दोनों वक्त भांग छनती थी, जिसमें 20 रुपये प्रतिदिन से कम का खर्च न आता होगा। जमात के हर आदमी के ऊपर 3 रुपया रोज से कम का खाने का खर्च न था। गांजा और चरस की चिलमें बराबर चलती रहती। इस जमात में कभी कोई सामूहिक सत्संग या वार्तालाप होते हमने न देखा, वरन बराबर कानाफूसी होती रहती। कोई किसी को अलग बुलाकर कान पर मुंह रखकर खुसफुसाता, कोई किसी के कान में बात करता। दिन भर गुप्त मंत्रणाएं होती रहती। 1-2 दिन रहने के बाद ही सभी लोगों से अपनी आत्मीयता बढ़ने लगी और उन गुप्त मंत्रणाओं एवं कानाफूसियों के लिए हमें भी पात्र मान लिया गया। पहले दिन हमने समझा था कि सोना बनाने के रहस्यों के वैज्ञानिक भेदों पर ये लोग विवेचना करते होंगे, इसलिए इनकी वार्ता में प्रवेश पाने के लिए हमें अत्यधिक चतुरतापूर्ण प्रयत्न करने पड़ेंगे। पर दूसरे दिन यह भ्रम दूर हो गया। इस गुप्त बातचीत का विषय केवल महात्मा की प्रशंसा तथा उनके सोना बनाने की योग्यता की पुष्टि करना था। ये वार्ताएं प्रमुख शिष्यों द्वारा प्रचलित की जाती थी। वे ऐसी घटनाएं कथा रूप में करते थे जिनमें ये बताया जाता था कि इन सिद्ध जी ने अमुक बार इस प्रकार इतना सोना बनाकर अमुक शिष्य को दिया था, अमुक दिन इतना सोना बनाया था। उस दिन बनाने में जो चीजें डाली थीं, उसमें से अमुक तो हम जानते हैं, अमुक रंग की दवा का नाम मालूम नहीं। इन महात्मा के गुरुजी और भी अधिक पहुंचे हुए हैं। ये चिलम के छेद में तांबे के पैसे की रोक रखते थे और ऊपर से एक बूटी गांजे की तरह रखकर चिलम पीते थे। बस इतने में ही तांबे का पैसा सोने का हो जाता था। उस सोने के पैसे को गुरुजी उसी भगत को दे आते थे जिसके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते थे। यह वर्तमान गुरुजी उतने पहुंचे हुए नहीं हैं। इनको सोना बनाने में बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कार्य पूरा होता है। ऐसी ही अनेक बातें उस कानाफूसी का विषय होती थीं। सिद्ध जी के एक शिष्य ने कानाफूसी करते हुए मुझसे कई बातें कहीं। उसने बताया कि कलकत्ता के अमुक सेठ को महात्मा जी ने ये विद्या सिखा दी है कि वह अरबों खरबों रुपये का लाभ कर चुका है। एक बार बंबई का अमुक सेठ दिवालिया होने जा रहा था। वह दौड़ा हुआ आया और महात्मा जी के चरणों पर गिरकर लाज बचाने की बात कही। महात्मा जी ने दया करके उस सेठ को 20 लाख रुपए का सोना बनाकर दिया और शर्त करा ली कि इस समय तो अपना काम चला ले, पर बाद में इस रुपए को धर्म कार्यों में लगाए। प्रतिज्ञा के अनुसार वह सेठ अब तक बराबर इतने रुपए साल का सदावर्त साधु महात्माओं को बांटता है। मद्रास प्रांत में एक बड़ा भारी मंदिर बन रहा है जिसका खर्च
इन महात्मा जी ने ही दिया है। यह महात्मा जी अब तक कई आदमियों को यह विद्या सिखा चुके हैं, पर साथ ही यह भी कह देते हैं कि यदि उसने किसी को बताया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक आदमी की प्रतिज्ञा तोड़ने पर तुरंत मृत्यु हो भी चुकी है। महात्माओं से इस विद्या को वही ले सकता है जो उनको पूरी तरह से प्रसन्न कर ले। प्रसन्न करने के लिए तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। जब वे पूरी भक्ति देख लेते हैं तभी प्रसन्न होते हैं। यह बातें इस ढंग से कही गई थीं मानो वह व्यक्ति हमारा बड़ा हितैषी हो और हमारे लाभ के लिए हमारी अभीष्ट पूर्ति में सहायक बनने के लिए कह रहा हो। इन्हीं बातों को ये शिष्य लोग बाहरी आगत व्यक्तियों में गुपचुप रूप से फैलाते थे। वे आगत व्यक्ति अन्य आगत व्यक्तियों से कहते थे। इस प्रकार अनेकों मुखों से गुप्त रूप से एक ही बात की पुष्टि होती देखकर नए व्यक्ति के मन में पूरा और पक्का विश्वास बैठ जाता था कि यहाँ सोना अवश्य ही बनाया जाता है और प्रयत्न करने पर मुझे भी यह विद्या प्राप्त हो सकती है। यह विश्वास मन में बैठ जाने पर वह व्यक्ति बड़े से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हो जाता। बिना परिश्रम लाखों करोड़ों रुपए पाने का लोभ साधारण लोभ नहीं है। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य सहज ही अपना बहुत सा समय और धन खर्च करने को तैयार हो जाता है। लोभ से आतर हुए मनुष्य की विवेक बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह तर्क वितर्क करके वास्तविकता का परीक्षण करने में असमर्थ हो जाता है। इन कानाफूसी के प्रचार और षड्यंत्र की वास्तविकता को ना समझने वाले अनेकों आंख के अंधे और गांठ के पूरे मनुष्य वहां पहुंचते थे और अपना पैसा महात्मा जी को प्रसन्न करने के लिए होली की तरह फूंकते थे। भक्त मंडली में होड़ लगी रहती थी कि देखें कौन अधिक खर्च करे। इस होड़ा होड़ी में एक से एक बढ़िया राजसी आहार विहार के ठाट बाट वहां जमा होते थे। विश्वास और अविश्वास की भावनाएं मेरे मन में द्वंद्व मचा रही थी। यदि सोना बनाना इन्हें आता है तो यह विद्या मुझे भी प्राप्त करनी चाहिए। यह लोभ अपने लिए भी कम न था। घर से ब्रह्मपरायण होने निकले थे, पर इस तथाकथित सोने की खान में वह इच्छा धुंधली पड़ गई। यदि यह विद्या मिल गई तो धन की प्रचुरता होने पर कैसे बड़े बड़े काम करेंगे। ऐसी कल्पनाएं इतने विशाल आकार में उत्पन्न होने लगीं, जिनके पैर जमीन पर थे और सिर आकाश में। इस सोने की खान में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी समस्त चतुराई जागरूकता को एकत्रित करके कार्य करने लगा। अब अवसर की बड़ी प्रतीक्षा थी जब महात्मा जी सोना बनाए और अपनी आंखों से उसे बनता देखकर कम से कम यह विश्वास कर सकूं कि इनके पास यह विद्या वास्तव में है या नहीं। ऐसे अवसर 2-4 महीने में कहीं एक बार आते थे। मुझे 3 महीने वहीं ठहरना पड़ा। तब कहीं एक अवसर ऐसा आया। पाड़ा, हड़ताल, तांबा, गंधक तथा अन्य कुछ जड़ी बूटियां जमा की गईं। एक गुप्त स्थान पर भट्टी तैयार की गई। वह चीजें कढ़ाई में डालकर आग जला दी गई। मसाले पकते रहे। कुछ देर बाद हम सबको हटा दिया गया और महात्मा जी तथा उनके प्रधान शिष्य कढ़ाई में कुछ उलट पलट करते रहे। कुछ चीजें उसमें डालते तथा निकालते रहे। ऐसा हमने दूर स्थान से देखा। सभी के सामने कढ़ाई उतारी गई। करीब 3 तोले सोना निकला। दूसरे दिन उसे बेचने बाजार भेज दिया गया। जो बेचने गया था उसने करीब 100 रुपए सोने का मूल्य महात्मा जी के सामने रख दिया। इस क्रिया को देखकर अन्य श्रद्धालु भक्तों के मन में महात्मा जी के लिए अनेक गुनी श्रद्धा उमड़ पड़ी। उस श्रद्धा के जोश में जो छिद्र और संदेह थे वह उनकी दृष्टि तक पहुंचते ही न थे, पर अपने मन में
ना तो अंधश्रद्धा थी और संदेहों के प्रति उपेक्षा भाव। दृष्टि दौड़ाने पर संदेह हुआ कि जब हम लोगों को हटाया गया था तब तांबा निकालकर सोना डाल दिया गया होगा, पर निश्चय न हुआ कि वास्तविकता क्या है। निर्णय पर पहुंचने के लिए उनके प्रधान शिष्य से घनिष्ठता स्थापित की गई। वह लड़का कोई 21-22 वर्ष का था। 10 वर्ष से महात्मा जी की सेवा में था। उनकी सभी गुप्त प्रकट बातों से भली भांति परिचित था। मैंने ताड़ने की कोशिश की कि इसे किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। लड़का तरुणाई में प्रवेश हो रहा था। उसके चेहरे और हाव भाव से प्रकट होता था कि काम वासनाएं उसे बुरी तरह बेचैन किए हुए हैं। उसकी इस कमजोरी को ताड़कर मैंने एक दिन एकांत में ले जाकर चुपके से कहा कि आप चाहें तो मैं एक अत्यंत स्वरूप तरुणी से विवाह करा सकता हूँ। पहले तो वह चौंका, पर पीछे अपनी नेक नियति और उसके प्रति अपने प्रेम एवं विश्वास प्रकट करने पर वह तैयार हो गया। पहली बार कहने पर उसे भय था कि मेरे मन की बात प्रकट हो जाने पर महात्मा जी की कृपा और यहाँ के ऐशो आराम से हाथ धोना पड़ेगा। पर पीछे जब उसे मन में कोहराम मचाने वाली कामेच्छा को तृप्त करने का लोभ सामने आया तो उसके आगे वह शिष्यता का वैभव तुच्छ जचने लगा। विवाह का प्रलोभन देने वाला मैं उसे देवता सा जचने लगा। वह मुझे प्रसन्न करके मेरी सहायता से सुंदर वधू प्राप्त करने के लिए छाया की तरह मेरे पीछे पीछे फिरने लगा। तीर निशाने पर लगा था। उस प्रमुख शिष्य से आत्मीयता गांठ लेने पर हम दोनों में अपनी अपनी अतरंग बातों को कहने सुनने का क्रम चलने लगा। एक दिन मैंने उससे महात्मा जी के सोना बनाने का रहस्य पूछा। पुरानी आदत के अनुसार पहले तो वह कुछ झिझका, पर पीछे हमारे प्रोत्साहन देने पर उसने सारा भेद प्रकट कर दिया। उसने बताया कि महात्मा जी सोना बनाना बिल्कुल नहीं जानते। बाजार से सोना मंगाकर उसे ही कढ़ाई में डाल देते हैं और तांबे को सफाई के साथ बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग ऐश आराम पाने के लिए नवांगत तुकों की प्रशंसा करके एवं कल्पित घटनाएं बनाकर प्रभावित किया करते हैं। नए आदमी वर्ष 2 वर्ष सेवा टहल करते और धन लौटाते हैं, परंतु उन्हें बताया कुछ नहीं जाता। मंत्र सिद्धि बूटी की तलाश आदि बहाने करके उन्हें लटकाए रखा जाता है। गुप्त बातें, अधिक लाभ की बातें कानों कान खूब फैलती हैं। इसलिए जहाँ पुराने भक्त टूटते हैं वहाँ नए भक्त आ जाते हैं और इस प्रकार यह ढर्रा चलता रहता है। महात्मा जी को प्रतिष्ठा, पूजा, यश और ऐश्वर्य मिलता है। उनके सहारे हम लोग चैन की छानते हैं और मस्त रहते हैं। यही सोना बनाने का रहस्य है। यह अत्यंत विश्वस्त गवाही थी। इसके बाद और कुछ सबूत लेने की आवश्यकता नहीं थी। उस प्रधान शिष्य को साथ लेकर सोना बनाने वाले महात्मा को नमस्कार करके मैं चल दिया। चलते समय उपस्थित लोगों से भांडाफोड़ भी किया, पर अंधश्रद्धा के तूफान में हमारा विरोध तिनके की तरह बह गया और किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा नास्तिक करार दिया गया। उस प्रधान शिष्य का अपने वचनानुसार विवाह करा के और एक कमाऊ धंधे में लगाकर आगे चल दिया। अखंड ज्योति, फरवरी 1947, पृष्ठ संख्या 7, 8, 9, 10।